नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वीर शहीद पशुपतिनाथ सिंह की स्मृति में सम्मान समारोह का आयोजन। 40 जाबाज पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। वैशाली जिला के बलिगांव थाना परिसर में हर वर्ष होने वाले वीर पशुपतिनाथ मेडल एवं प्रायश्चित पत्र से तिरहुत क्षेत्र के 40 पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को शनिवार को सम्मानित किया गया। हर साल 9 अप्रैल को होने वाला यह कार्यक्रम इस साल लोकसभा चुनाव के कारण नहीं हो पाया था, जिसके बाद अब यह कार्यक्रम 26 अक्टूबर को बलिगांव थाने के समीप आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला के पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को वीर पशुपतिनाथ मेडल एवं प्रायश्चित पत्र से सम्मानित किया गया। बलिदानी पशुपतिनाथ सिंह पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किए गए कार्य और उनकी शहादत के लिए वर्ष 1960 से लगातार बलिगांव थाना परिसर में भव्य समारोह आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। उसी क्रम में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 अप्रैल 2024 को बलिगांव थाना परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा चुनाव के कारण नहीं किया गया था। उस दिन जिलाधिकारी यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय के द्वारा सिर्फ माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इसी कारण आज यानी शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को यह कार्यक्रम का भव्य आयोजन बलिगांव थाना परिसर के सामने स्थित नवनिर्मित शहीद पशुपतिनाथ स्मारक पर वरीय पुलिस पदाधिकारियों एवं पदाधिकारियों के द्वारा परेड सलामी के द्वार बाद उद्बोधन के साथ 4 जिलों से चयनित 40 पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को मेडल एवं प्रायश्चित पत्र से सम्मानित किया गया। वीर शहीद पशुपतिनाथ सिंह के नाम से 1960 से हर वर्ष आयोजन किया जाता है सम्मान समारोह का। बताया जाता है कि वैशाली जिला के बलिगांव में 8 अप्रैल 1949 को तत्कालीन पातेपुर थाना अध्यक्ष पशुपतिनाथ सिंह ने 1 दर्जन डकैतों से रात में लगभग 5-6 घंटे अकेले मुठभेड़ करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें 4 डकैतों को भी उन्होंने गोली लगी थी और उसके बाद भी वे उनकी मौत हो गई थी। कई डकैतों पकड़े भी गए और उसको सजा भी हुई, लेकिन 9 अप्रैल 1949 को मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में इलाज के क्रम में थाना प्रभारी ने अंतिम सांस ली। उस समय पातेपुर थाना मुजफ्फरपुर जिला का ही हिस्सा था, क्योंकि उस समय वैशाली जिला नहीं बना था। इसीलिए उन्हीं की याद में वर्ष 1960 से पुलिसकर्मियों एवं स्थानीय लोगों द्वारा समारोह के आयोजित कर उत्कृष्ट कार्यों के लिए पशुपतिनाथ सम्मान से पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की परंपरा बन गई है, जो अभी तक अनवरत चल रही है। आपको बता दें कि सम्मानित होने वाले पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के नाम का चयन वरीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। बिहार वैशाली से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पशुपतिनाथ पुरस्कार जांबाजी, आपकी जांबाजी के लिए आपको पुरस्कार से नवाजा गया है, कैसा महसूस कर रही हैं? इसके लिए तो पूछा ही नहीं जा सकता कि कैसा महसूस कर रहे हैं। ये किसी भी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा वही बात है, जिसको पूरे ज़िले में कुछ ही पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी चयनित होते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। ये वीर पशुपति रिवार्ड जो है 1960 से ही मनाया जा रहा है, जो हम लोग को आज जिला पदाधिकारी वैशाली और पुलिस अधीक्षक वैशाली हरकिशोर राय के द्वारा दिया गया। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय, इससे पहले हम लोग सीतामढ़ी जिला के एसपी थे, उनके साथ हम लोग ने काम किया है और आज इनसे ये रिवॉर्ड लेके हम लोग को बहुत ज़्यादा उत्साहित है। इसके लिए हम ये खुशी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ये पुरस्कार तो मिला, लेकिन शहीद पशुपतिनाथ जी से क्या सीखने को मिला, कुछ बताएंगी? यही है कि पशुपतिनाथ जो शहीद हुए थे, उनका अपने कर्तव्य के दौरान इनके दौरान डकैतों लोग थाने पे ही ये हमला कर दिए थे। तो उन्होंने फिर उस समय 1960 के लगभग में, अभी तो पुलिस पदाधिकारी हर थाने में कुछ बढ़ गए हैं, लेकिन 1960 के रेंज में बहुत कम पुलिसकर्मी थे, सहपाठी थे। लेकिन उस दौरान वो अकेले ही कुछ पदाधिकारी, कुछ कर्मियों को लेकर ही वो अपने थाने को डकैतों से बचाया था। उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, उसी दौरान ये हुआ। उनकी जांबाजी से क्या सीखने को मिला, आप उनके जीवन से क्या सीखने को मिला? उन्हीं के जीवन के हिसाब से हम लोग भी चलना चाहते हैं, इसी कारण हम लोग अपने ज़िले में कर रहे हैं, इससे ये रिवॉर्ड हम लोग को मिलते आ रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुचित्रा कुमारी है, कुआनित महिला थाना सीतामढ़ी। सर, आज आपने वीर पशुपतिनाथ जो मेडल से सम्मानित आपको किया गया है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? ये वीर पशुपतिनाथ पारस जी के शहीद दिवस के अवसर पर दिया जाता है और ये गौरव का क्षण है कि हमारे पुलिस कप्तान साहब वैशाली एसपी साहब के द्वारा दिया गया है। जिलाधिकारी वैशाली आए हुए थे और ये इनका बलिदान जो है
काफ़ी अनुकरणीय हैं और इनका जो बलिदान और 1960 से ये मनाया जा रहा है और ऐसी परिस्थिति में इनका रिवार्ड मिलना एक पुलिस परिवार के लिए गौरव का दिन है। अपने क्षेत्र में सर, जैसे आप जिस विभाग में है उसे अवार्ड मिला है, तो आप और अपने विभागीय पदाधिकारी से क्या विनती करेंगे कि उनको भी मतलब वो भी सम्मानित हो? अच्छे कार्य करें, ईमानदारी पूर्वक कार्य करें। जी, आपका परिचय? पुनी नवलेश कुमार आज़ाद, जिला सीतामढ़ी, बेलसंड SHO। जो है किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? जी, ये कार्यक्रम शहीद पशुपतिनाथ सिंह जी, जो हमारे नाना भी थे, वो पातेपुर के तत्कालीन मुजफ्फरपुर ज़िले में पातेपुर के थाना प्रभारी थे और कुछ लोगों की सूचना पर मुखबिर की सूचना मिली कि बलिगांव निवासी BP सिन्हा जी के यहाँ डकैती पड़ने वाली है। वो रात में अकेले ही चल दिए, यहाँ आए। वापसी में डकैतों से घटनास्थल जहाँ उनका स्मारक बना हुआ है, पुराना स्मारक, वहाँ घटनास्थल पर मुठभेड़ हुई और लगभग 4 घंटे मुठभेड़ चली। ये अकेले थे और डकैतों की संख्या 8 से अधिक थी। 4 घंटे तक अकेले मुठभेड़ में गए। इनकी गोली से 2 डकैत मारे भी गए और 2 लोग घायल हुए। इनको भी गोली लगी। गोली लगने के बाद भी लगातार मुठभेड़ करते रहे। 4 घंटे के बाद ये थाना गए। थाने पर जाकर के अपनी पुलिस डायरी भी लिखे, जो पुलिस डायरी खून से सनी थी। वो मुजफ्फरपुर पुलिस लाइन में बहुत दिनों तक रखी गई थी, अभी भी है, संरक्षित करके रखा गया है। उसके बाद अगले दिन, यहाँ चिकित्सीय सुविधा नहीं थी, बहुत बिहार इलाका था, तो अगले दिन उनको मुजफ्फरपुर ले जाते वक्त रास्ते में उनका देहांत हो गया। उनके मरने के बाद भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मरणोपरांत गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया और उनकी याद में BP सिन्हा जी द्वारा ये स्मारक का निर्माण और ये परंपरा शुरू की गई संधानी सभा मनाने की, जिसमें देहात से पूरे, हम बचपन से यहाँ आते हैं। जब 2 वर्ष की अवस्था हमारी होगी तब से मैं आता हूँ और यहाँ मैं देखता था आम जनमानस, जैसे मेला लगता था, शहीदी मेला, और सब लोग सारा काम छोड़ करके इस मेला में शामिल होते थे। अभी भी बड़े बुजुर्ग यहाँ के होंगे, वो बताएंगे, बहुत भव्य कार्यक्रम होता था। अब कार्यक्रम कुछ औपचारिकताएं हो रही है, कुछ बृहद विस्तार भी हुआ है, लेकिन जो पहले वाला कार्यक्रम था BP सिन्हा जी के द्वारा सीमित संसाधन में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होता था। उन्हीं की याद में, शहीद पशुपतिनाथ सिंह जी के याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उनके नाम पर वीर पशुपतिनाथ मेडल देने की उत्तर बिहार के 40 जांबाज पुलिस अफसरों को ये मेडल देने की शुरुआत हुई। चूँकि कोरोना आचार संहिता लगने के कारण 9 अप्रैल शहादत दिवस को ये कार्यक्रम नहीं हो सका था, इसलिए ये कार्यक्रम 64वां वीर पशुपतिनाथ फंक्शन यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा है। मंच पे बैठे हुए SP साहब, SGM महुआ, SDPO महुआ, DSP हेडक्वार्टर, मठ के जो मठाधीश हैं, यहाँ के मुखिया जी एवं शहीद पशुपति जी के नाती हुए नाती, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। अप्रैल में हम लोग यहाँ पे आए थे, शहीद स्मारक पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया था, क्योंकि उस टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। तो ये डिसाइड हुआ था कि बाद में इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो उसमें हमने और SP साहब ने तुरंत उसमें अपनी रजामंदी दी थी कि अगला जब आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें हम लोग चलेंगे। कुछ दिन पहले उन्हें इस चीज़ पे चर्चा हुई कि अब कब इसका डेट रखा जाए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 26 अक्टूबर विल बी दी बेस्ट डेट, इसमें हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करें। आज ये इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करें। मैं पिछले 3 सालों से हर इवेंट में यहाँ जब शहीद पशुपतिनाथ स्मारक जो स्थल है, थाने के
बगल में कैंपस है। यहाँ पे हम पिछले 3 साल से रेगुलरली आ रहे हैं। 3 साल से जो भी इवेंट हुआ उसमें हम लोग आए। हमारा ये मानना है, अभी जैसे 21 अक्टूबर को हम लोगों ने जिला में एसपी साहब ने बड़ा एक बेहतरीन उसमें इनिशिएटिव लिया। एसपी साहब ने जिला स्तर पे पुलिस कोमेमोरेशन जो डे रहता है 21 अक्टूबर को, वो हम लोग ने जिला स्तर पे मनाया। तो जो पुलिस कोमेमोरेशन डे रहता है, यानी कि जो पुलिस सेवा के दौरान जो शहीद हुए उनकी याद में, उनके संस्मरण में हम लोग ये दिन मनाते हैं। उसी तरीके से ये जो आज जो हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये मनाया। तो सबसे पहले तो मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही एक अच्छे गाइडेंस में ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। 21 तारीख का जो इवेंट था और आज का जो इवेंट है, और स्पेशली मुझे बुलाने के लिए जो पुलिस महकमे की सारी टीम है उसको भी धन्यवाद। जितने यहाँ पे जिन पुलिस पर्सनल्स को यहाँ पे मेडल मिला है, सर्टिफिकेट मिले, उनको भी मेरी तरफ से बधाई। हमारा एसपी साहब हमेशा डिस्कस करते हैं कि सबसे जो कठिन नौकरी है, जो सबसे कठिन ड्यूटी है, वो है जो हम लोगों का जो कांस्टेबल रोड पे खड़ा हुआ है। यानी कि उदाहरण के तौर पे जो ट्रैफिक पे जो कांस्टेबल खड़ा हुआ है, जो दिन रात खड़ा होके ट्रैफिक भी जा रहा है, और वो सबसे ज्यादा वनरेबल है। हैवी ट्रैफिक है, चाहे पॉल्यूशन है, चाहे जो वहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, तो जो सबसे नीचे पायदार पे जो हमारा वर्कर है, बेसिकली जो पुलिस पर्सनल है, चाहे कांस्टेबल कह लीजिए, चाहे अन्य कोई भी स्टाफ कह लीजिए प्रशासनिक तौर पे, वो सबसे ज्यादा अपना मेहनत से काम करते हैं। सरकारी नौकरी में क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, ठीक है, हम लोक सेवक हैं, सबके सब जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके सब लोक सेवक हैं। लोक सेवक का असली मायना क्या होता है? पब्लिक का सर्वेंट। सर्वेंट को बहुत बार हम लोग नेगेटिव कोनोटेशन के साथ को रिलेट करते हैं, भाई सर्वेंट है। लेकिन हम जब लोग इस नौकरी को ज्वाइन करते हैं, हम लोगों का पहला दायित्व क्या है? पब्लिक का, ठीक है, जो भी उसका पब्लिक का जो भी ग्रीवेंस है, जो भी उसके इश्यूज हैं, जो भी उसके मसले हैं, उनको हम लोगों को रिजॉल्व करना रहता है पूरी ईमानदारी से। सरकारी नौकरी में आप किसी भी पद पे हो, मूल बात सरकारी नौकरी की यही है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे कोई भी प्राइवेट नौकरी भी हो, फॉर दैट मैटर, इंटीग्रिटी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। अगर आपकी इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी नौकरी में सक्सेस करते हैं। अगर आपकी इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप नौकरी में कई सारे झटके भी खाते हैं। उदाहरण के तौर पे इंटीग्रिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि फाइनेंशियल इंटीग्रिटी किसी की क्या है, किसी की क्या नहीं है। इंटीग्रिटी कई प्रकार की इंटीग्रिटीज हैं, यानी कि आपके व्यवहार में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आप जैसे किसी अन्य से बात करते हैं, आपका व्यवहार एक जैसा रहना चाहिए। जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, आप अपने माता पिता के प्रति आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। जितने बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कि आप अपने माता पिता को सच बोलें। जो एसपी साहब ने बात बोली, जो पूर्व में हम लोगों को बातें सुनने को मिलती थी कि भाई झूठ बोलना पाप है। जब हम लोग बड़े हो रहे थे स्कूल टाइम पे, टेंथ वाला जब हम स्कूल में हम लोग जब गाँव में पढ़ते थे, तो शिक्षक ये सिखाता था कि भाई झूठ बोलना पाप है, चोरी करना तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आजकल के जो बच्चे हैं जो स्मार्टफोन में घुसा रहता है, इतना सब बच्चा बैठा हुआ है यहाँ पे, आप सबको इन चीजों पे गौर करना है। जो इसके सामने पूरा आपको डिटेल में बताया, मेरे पास तो कुछ ज्यादा बताने को है नहीं। मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि बच्चे जो हैं वो अपना स्मार्टफोन को अगर यूज भी कर लेते तो थोड़ा स्मार्टली यूज करें। माता पिता के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति हमेशा एक रेस्पेक्टफुल आप लोगों को नेचर रखना चाहिए। बिल्कुल सम्मानजनक आप लोगों को ये आपका व्यवहार होना चाहिए। बाकी जितने हम लोग प्रशासनिक लोग हैं, जो पुलिस महकमे के लोग हैं, हमेशा से प्रयास हम लोगों का ये रहा है जिला में भी कि जो भी सरकार की स्कीम्स हैं उनको हम लोग तत्परता के साथ धरातल पे उतारने का प्रयास करें। आज के दिन जब हम लोग 26 अक्टूबर पे हैं, तो आज पूरे जिला भर में, यानी कि 278 पंचायतें हैं पूरे जिला भर में, उसमें लगभग 45 पंचायतें ऐसे हैं जिसमें कि जो सरकार भवन है हम लोग के पंचायत सरकार भवन, उसमें हम लोग डाक सेवा का शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन से। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि आज हम लोग यहाँ शहीद पशुपति नाथ का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके रेस्पेक्ट में।
और एट द सेम टाइम हम लोग पूरे जिला भर में जो पंचायतें हैं, लगभग 45 पंचायतों में हम लोग जो पोस्टल सेवाएं होती हैं उनको शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बहुत बहुत उम्दा आप लोगों ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में खुश रहें, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें की कामना करते हैं। जो बच्चे हमारे स्कूली बच्चे यहाँ पे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, स्कूली बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करना चाहेंगे। यहाँ जो कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं या जिनको मेडल दिया जा रहा है, ये कभी भी किसी को सोचना नहीं चाहिए कि जो मेडल प्राप्त किए हैं वही अच्छे हैं या वही उन्हीं का भविष्य उज्जवल होगा। जैसे कि अगर आज आप मेहनत नहीं किए, हो सकता है कहीं पीछे आ गए, लेकिन भविष्य में आप मेहनत करिएगा तो ऊंचे मुकाम अवश्य हासिल करिएगा। हम अपना उदाहरण देना चाहते हैं, कभी भी हम किसी भी क्लास में टॉप नहीं किए हैं। जब भी आए हैं तो ये आया कि बहुत बेकार भी स्टूडेंट नहीं थे, चीजों को समझ के पढ़ने की जिज्ञासा हमेशा से रही। कभी भी ये नहीं आया कि सब कुछ हट के एकदम टॉप कर जाना है, ऐसा कभी मन में रहा भी नहीं। लेकिन ये हमेशा मन में आता था कि कोई हमको टोके नहीं कि हम खराब स्टूडेंट, ये हमेशा मन में आता था। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान आता था, लेकिन कभी टॉप करने का प्रयास नहीं किया, चीजों को समझने का हमेशा प्रयास किया। हमको लगता है कि सही पढ़ाई वही है जो नया एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका भी जोर इसी पे है। ये चीजों को बच्चे जो है वो समझे। कंपटीशन की बात आती है वो जनरली इंटरमीडिएट लेवल पे जाने के बाद कंपटीशन की बात आती है, तो वो भी आवश्यक है। कंपटीशन में आपको टॉप करना है, लेकिन पहला चीज है चीजों को समझ, फंडामेंटल जो होते हैं वो क्लियर रखना चाहिए। चीजें क्यों कैसी वैसी हैं, क्वेश्चन करने का टेंडेंसी होना चाहिए लोगों को। विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए, तो विश्लेषण की क्षमता आप थोड़ा समय दीजिएगा उस पर, तभी होगा। उसमें हो सकता है कि विश्लेषण करने में या चीजों को समझने में आपको समय लगे, तो उसके चलते आप टॉपर नहीं बन पाए। टॉपर बनने के लिए हमको मेरी जो समझ है, टॉपर बनने के लिए तो अब बहुत हटना भी पड़ता है। कई सारी चीजें अभी जो भी एजुकेशन का सिस्टम है, एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, उसमें जनरली जब तक थोड़ा बहुत आप मगिंग अप या हटना जो बोलते हैं वो भी करिएगा, तभी आप वो टॉपर बन पाइए। तो वो भी कुछ हद तक आवश्यक है, उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे समझ में जो है वो चीजों को समझना चाहिए। क्यों कोई भी चीज इस प्रकार से वो काफी हद तक आपको हटना ही पड़ेगा। लेकिन साइंस है, साइंस में चीजों को समझना चाहिए। आर्ट्स है, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो आर्ट्स में भी समझने की कई सारी चीजें होती हैं। नोट है सब, अब कोई गायन में किसी का इंटरेस्ट है तो नोट सब समझना कि कौन से नोट होते हैं। उसको कोई वाद्य यंत्र है तो उसको क्या, कहाँ पे बजाने पे क्या उसमें साउंड निकलेगा, ये सारी चीजें समझना आवश्यक है। तो वो समझने पे हमेशा जोर होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, जो हमारे समाज के काफी लोग आए हुए हैं, खास करके बच्चे यहाँ सम्मिलित हैं, हमेशा जो है मोरल या फिर हम लोग मोरल साइंस या फिर मोरालिटी पे हमेशा, एथिक्स पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसमें गिरावट हम लोग बचपन में जो देखते आए थे, अभी जो समाज को देख रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया। उस बचपन में हम लोग मोरल एजुकेशन होता था, मोरल साइंस होता था। एक जो स्लोगन हमेशा हम लोग पढ़ते थे वो अब कभी कहीं नहीं दिखता है। स्लोगन की झूठ बोलना पाप है, ये आज के डेट में हम लोग कहीं नहीं सुनते हैं। गांधी जी का जो थॉट था जिसपे उन्होंने किताब भी लिखा, माई एक्सपीरियंस विद एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वो सच्चाई को लेकर, सही बोलना, सच बात बोलना, उसको लेकर के ही वो किताब पूरी लिखी गई है। गांधी जी अपने पूरे जो जीवन में 2-3 बार झूठ उनको मजबूरी में बोलना पड़ा है या बोले हैं, उसके बारे में उसमें विवरण किया गया है। तो वो कई सारे महापुरुष भी आए हैं, वो भी झूठ बोलने के बारे में अपना व्याख्यान भी दिए हैं, उसके बारे में अपनी जो
जीवन से सीख लेने की सलाह भी लोगों को दिए हैं। तो उसमें भी एकदम विकट परिस्थिति है, किसी का जान अगर उसके चलते जाए तभी आप झूठ बोलें, इस प्रकार का कुछ कुछ उदाहरण दिया गया। तो एक झूठ बोलना पाप है, तो ये एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट हुआ कि मोरल साइंस का या मोरल एजुकेशन का, कि दूसरे का गला काट के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि सारे समाज को साथ में हम लोग लेके चले। ये नहीं हो कि दूसरे आदमी को आप नीचा कर दिए, उसके कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ गए। ये कभी भी किसी की सोच नहीं होनी चाहिए। समाज को हमें, समाज से ही हमको सब कुछ मिलता है। हम जहां पे भी जिस स्टेज पे भी हैं, उस स्टेज में आपका जो कर्म भूमि है, जो जन्म भूमि है, जो समाज के लोग हैं, सभी का कुछ ना कुछ उसमें अंश होता है, सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। आप अपने दम पे कोई भी चीज अचीव नहीं करते, तो इसलिए समाज को वापस देने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए। जितना भी आपका क्षमता है उतना होना चाहिए। और ये कतई सोच नहीं होनी चाहिए कि दूसरे का गला काट दिया और आगे बढ़ गए। ये सोच भी मोरल एजुकेशन का ही पार्ट है। तो इतना ही हम बोलेंगे, अब बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम लोग का भी कार्यक्रम आज दिन भर का लंबा है और आगे डीएम साहब को भी बोलना है, तो हम अपने वाणी पे भी हम लगाएंगे। जो भी आयोजन करता है उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। और शहीद पशुपतिनाथ, हाँ, तो परिवार का हम लोग अनुग्रहित रहेंगे कि उन्होंने ऐसा वीर सपूत हम बिहार पुलिस को दिया। और जो उनका जो जीवन है वो सभी के लिए, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके लिए तो खास करके अनुकरणीय है। और जो समाज के बाकी जो भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए, और जिले के या प्रदेश के सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सभी को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।